गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए अब देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। चैप्टर क्या पढ़ेंगे हम लोग? वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके या जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। अब देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के समूह को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप में स्थापित किया जाए उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को, छोटा बड़ा छोटी बड़ी जो वर्ण होते हैं उनके समूह को क्रमबद्ध मतलब एक से एक के बाद एक तरीके से व्यवस्थित करा जाता है, उसे वर्णमाला कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी का खा गा जो वर्ण हो जाते हैं वर्णमाला, इन्हीं के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब हम देखते हैं वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। देखते स्वर किसे कहते हैं? जो बिना किसी व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटऊ बड़ऊ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? स्वर। यह स्वर कुल मिला के 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? स्वर कुल मिला के 11 होते हैं। स्वर की क्या परिभाषा है? जो बिना किसी व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं उसे स्वर कहते हैं। जैसे छोटा बड़ा छोटी बड़ी और इनकी संख्या 11 होती है। आइए देखते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग। ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग क्या चीज़ है? जैसे काग, काका, गागाड़ा, चाचा, जाजा, अइया। तो ठीक है, का से शुरू होता है, का खा गा, फिर उसके बाद उन्होंने 5 वर्ण लिए तो ये हमारा का के अंदर चा वर्ग में चाचा जाजा अइया, फिर टा वर्ग में टाटा डाडाड़ा, ता वर्ग में ताथा दादा ना, पा वर्ग में पापा बाबा माँ। ये हमारा क्या हो जाता है? वर्ग हो जाता है। और ये इनकी संख्या 33 मानी गई, 33 मानी गई है। स्वर क्या होता है? अब हम देखते हैं एक बार क्या होता है। वर्ण किसे कहते हैं एक बार और देखते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के समूह को क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप में स्थापित किया जाए उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्रम से लगाया जाए, एक के बाद एक लगाया जाए तो उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। जो बिना किसी स्वर किसे कहते हैं? जो बिना किसी व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे छोटा बड़ा बड़ी आदि, मतलब आदि में क्या पूरा छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा बड़ा री। ठीक है, ये 11 होते हैं। व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे का गा गा आदि। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।